तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। 2019 में वैकेंसी आया था, ठीक ना, और 2021 में इसका परीक्षा हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा डिटेल के साथ पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। 120 में यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, यानी कि सीबीटी 1 में आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है और 1/3 नेगेटिव रहता है और एक नंबर का 1 मार्क्स रहता है, ठीक ना, टोटल 100 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 करा चुके हैं, यानी पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक करा दिए हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो सबसे यानी कि सेकंड में वही वीडियो है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर, ठीक ना, 100 तक कराएंगे, पूरा डिटेल के साथ सोल्यूशन कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपका करा दिए थे, ठीक ना, यानी 50 नंबर तक करा दिए थे। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर पूछा था अक्षर का, यानी कि इसमें जो खाली स्थान है, ठीक ना, उसमें भरना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का भी 1 से 2 प्रश्न रहता है, ठीक ना, तो आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक कक्ष में 48 छात्र है, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उसकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस अनुपस्थिति छात्रों की संख्या बताइए। यानी कि अनुपस्थित यानी जो नहीं आ रहा था छात्र, उसका संख्या बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। अगर इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, तो कंपनी में कुल यानी कि कुल यहाँ पर संख्या बताना है, यानी कि कंपनी में कुल कर्मियों की संख्या बताना है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक छोटी महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, 3 यानी कि 2:3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 90 यानी कि पुरुष, यहाँ पर देख लीजिए पुरुष किस में है, तो इसमें है, ठीक ना, यानी पुरुष बाद में, यानी कि 3 से कटने वाला संख्या बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन पूछा था दिए गए विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा, यह आपसे पूछा गया था। जो 64 से यहाँ पर 60 हो रहा है, 60 से 62, 62 से 40, 40 से अब की बार कितना हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें घटाइए, यानी कि 64 में 52, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, उधर 4 इधर 8, यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर 12 घटाइए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर कितना घटा है, तो यहाँ पर 20 घटा है, ठीक ना। अब की बार 24 घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें आपको कितना घटाना था, यानी 40 में आप 16 घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 24, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए 64 में से यानी कि 60, ठीक ना, यानी कि 4 घटा, ठीक ना। उसके बाद 8 घटा, यानी कि 8 घटा
उसके बाद कितना घटा, उसके बाद यहाँ पर कितना घट गया तो 10 घटी, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना घट गया तो यहाँ पर 12 घट गया, ठीक है, यानी कि 8 4 8 12। उसके बाद अपनी 16 घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 24। बहुत ही नॉर्मल है। अब की बार 16 हो गया, ठीक ना। उसके बाद अब की बार 20 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, छात्रों की एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर था, ठीक ना, और प्रकाश नीचे 25वें स्थान पर था। ज्ञान प्रकाश से 10वें स्थान आगे था। यदि राकेश और ज्ञान के बीच के ठीक 10 छात्र हैं तो कुल कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताना है। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक दे देंगे तो वहाँ से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पर 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, PQRS चक्रीय समलम यानी समलम चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं PQ और RS समांतर है एवं भुजा PQ व्यास है। यदि कोण PR 40 डिग्री है तो कोण यहाँ पर PSR का मान ज्ञात कीजिए। इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 130 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, टोकरी में रखे एक आम हर 1 मिनट में दुगना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेंगे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मिनट, ठीक ना। इसे निकालिएगा तो 29 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, ठीक ना, और इसे शुरू किया गया था 2016 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी सांकेतिक भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, x² y² प्लस 1/x² प्लस यानी कि इंटू y²। तेरासी है, ठीक ना, 83 है। तो x और y माइनस 1/xy का मान निकालिए। तो इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा, ठीक ना। पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि प्लस का मतलब हो गया गुना, ठीक ना, गुना का अर्थ हो गया भाग। सिंपल सा इस प्रकार बनाना था, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब मतलब दोहराया था। तो कब दोहराया था, तो 1859 में दोहराया था, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दवाया, सॉरी यहाँ पर दोहराया नहीं है, ठीक ना। आखिरकार कब दवाया था, यानी 1857 का विद्रोह जो हुआ था, ठीक ना, कब दवाया था अंग्रेजों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इसका एलसीएम इतना है, ठीक ना, तो संख्याएं क्या होगी। तो संख्याएं क्या होगी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24:40। अगर इसे निकालिएगा तो 24:40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार भी देख सकते हैं, यानी कि 5 से कटने वाला संख्या, यानी कि इसे बना ही लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खालिस्तान किसके द्वारा किया गया था। तो ये जेम्स गोल्डसिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2003 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साइमन कमीशन कब भारत में आया, तो इसका करेक्ट आंसर जो 1928 में आया था, ठीक ना, 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था URL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑक्शन, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 1 2 हो गया, ठीक ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। उसके कर एक वो देखिए ये बना है, ठीक ना, 9, एक ये बना है 10, एक ये बना है 11, ठीक ना, एक ये बना है 12, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक ये बनेगा, ठीक ना, यानी कि एक ये बनेगा 13, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए बन गया, ठीक ना। उसके बाद एक ये बनेगा, कितना हो गया, तो 14, ठीक ना। अब किस प्रकार बनेगा, एक और बनेगा, ठीक ना, यानी 2 ठो और बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक ये इस प्रकार बन सकता है, यहाँ पर देखिए एक ये इस प्रकार बनेगा, ये, ठीक ना, 14 15 हो गया, ठीक ना, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक ना, ये यानी कि ये 17 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार भी गिन सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। 4 गुण इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 गुने तो क्रिएट है ना। सिंपल सा इस प्रकार बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज गिनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 3,12,500, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना था केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य कीवी से कम है, ठीक ना, कीवी का मूल्य केले से लीची अधिक है, ठीक ना। ये दोनों यानी कि ये दोनों कथन 1 और 2 सत्य है, को तीसरा क्या होगा, ठीक ना, तीसरा सत्य ही होगा, ठीक ना, तीसरा भी सत्य ही होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, तो तमस को किसने लिखा था, तो भीष्म साहनी ने लिखा था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन दिया गया, ये निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फूल में गर्भ केसर खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट आंसर है मादा प्रजनन अंग है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा प्रजनन अंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था, तो 1900 में भाग लिया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की pH रेंज कितनी होती है, तो 7.35 से 7.45 होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 29 आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार एक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो इसको बनाइएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस इसको बनाइएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलाकर 2 हो गया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो इसे नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान फहराया गया था, तो ये कोलकाता में फहराया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। असंगत चुने, ठीक ना, तो इसका चुनिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अमन की उम्र साहू से अधिक है, साहू की उम्र कोमल से कम है, लेकिन मिलन से अधिक है, कोमल की उम्र अमन से अधिक है, लेकिन उदय से कम है, ठीक ना। इसमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन सा है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक ठो पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ठीक ना, a माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ठीक ना, और a गुना बी का अर्थ है यहाँ पर ए बी का पुत्र है, तो p इंटू
Q माइनस S के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक ना। तो S P का पिता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 निष्कर्ष का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए डायग्राम में हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, ठीक ना। तो हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। यहाँ पर 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए हॉकी यहाँ पर हो गया, ठीक ना। हॉकी खिलाड़ी यहाँ पर पूछ रहा है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक ना। तो हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल यहाँ पर है, ठीक ना। हॉकी यहाँ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, तो 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 2 है, उसके बाद 6 है, 7 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सब में है 5, 2, 7, 6, 3 है, ठीक ना। सब में है, लेकिन इसमें देखिए 6 है लेकिन 3 है, उसके बाद 7 भी है, ठीक ना। 5 भी है लेकिन 4 है, ठीक ना। 4 लेकिन इसमें किसी में नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा 4 किसी में नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यानी कि इसमें से एक असंगत को पहचाना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या है, इसे आपको निकालना था, ठीक ना। तो इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कैसे होगा कमेंट करके इसे बना कर बताइएगा, ठीक ना। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, डायग्राम दिया गया है, ठीक ना। पिता ये यानी आरेख है, आदमी, पिता और भाई के बीच संबंध कौन सा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आदमी तो पूरा हो जाएगा और पिता और भाई यानी कि दोनों में एक ही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिता और भाई आदमी है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बताना था, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना था, यानी कि बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे बताना था, इस पर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संगत का चुनना था, तेंदुआ, बाघ, हिरन ये सभी जंगल में रहता है लेकिन गाय पालतू है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक ना। तो 28 को 27, ठीक ना। 28 को 27 इनकी यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक ना। और 3 का क्यूब कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यूब कीजिए, ठीक ना। 4 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 64 कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 का क्यूब कीजिएगा, यानी 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 हो जाएगा, ठीक ना। अब 7 का क्यूब कर लीजिए, ठीक ना। 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसको अगर इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है यार, देखिए किस प्रकार बनाना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा पलट दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको भी यहाँ पर पलट देना था, पहले आर हो जाएगा, उसके बाद ई और उसके बाद MEMBER, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग है, ठीक ना। और यहाँ पर हमारा 100 का वर्ग है, ठीक ना। इस प्रकार नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 25 16, ठीक ना। यानी 25 में से 16, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो 9 बचेगा, ठीक ना। सिंपल सा 9 घटाइए इसमें से, ठीक ना। तो यहाँ पर 32 बचेगा। 9 घटाइएगा तो 32 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा, यानी कि वर्ग वाला नहीं था, घटाने वाला था, ठीक ना। यानी 25 में से 16 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा हमारा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम अगर 48 में से 32 को घटाते हैं तो 9 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ABCDE एक पंक्ति में बैठा है। मान लीजिए एक पंक्ति में कुछ इस प्रकार बैठा है, ठीक ना। यानी कि ये पंक्ति है, ठीक ना। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, यानी कि पूरब पश्चिम, ये इधर मान लेते हैं पूरब, इधर मान लेते हैं पश्चिम, छोर पर बैठा है, ठीक ना। ई बी एवं सी के पड़ोसी है, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए ई यहाँ पर है, ठीक ना। और बी यहाँ पर है, ठीक ना। यानी कि बी यहाँ पर है तो इसका पड़ोसी हो जाएगा। ए सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक ना। ए और सी के बीच में, यानी कि ए और सी के, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ठीक ना। तो सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, तो पूर्व में कौन बैठा है, ठीक ना। तो पूर्व में यहाँ पर अब एक बच गया, ठीक ना। तो एक यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना।
तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल है, देखिए यहाँ पर सी पश्चिमी छोर पर बैठा है तो सी को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर कह रहा है ई बी के पड़ोसी है, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ई यहाँ पर है, ठीक ना, और बी यहाँ पर है इसका पड़ोसी है, ठीक ना। ए सी के बीच में बैठा है, ठीक ना। ए सी के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, तो सिंपल सा बात है ए यहाँ पर बैठेगा तो उसके बीच में दो व्यक्ति बैठेगा, ठीक ना, यानी कि ई भी बैठेगा, ठीक ना। अब एक बच गया डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, तो सिंपल सा बात है डी बैठा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैट का इससे संबंधित है तो इसी प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी दो प्रश्नवाचक है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दो, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है 6, यानी कि यहाँ पर कितना कॉमन है, तो यहाँ पर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12 कॉमन कीजिए, ठीक ना, यानी 12 जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा, उसके बाद 12 जोड़िए 42 आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। बाकी आज की इस वीडियो में इतना है, ठीक ना। 100 प्रश्न करा दिया, ठीक ना, यानी कि 100 प्रश्न तक करा दिए। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद वही वीडियो है, ठीक ना, तो वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप मतलब बाद में वीडियो देखने रहे हैं, मान लीजिए 2 वीक 3 वीक हो चुका है और वीडियो देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।